नवादा जिले में बिहार होमगार्ड के बैकलॉग की बहाली प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जिले के सभी प्रखंडों के लिए होने वाली ये बहाली प्रक्रिया 27 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। शहर के ITI मैदान में आज से अभ्यर्थियों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट शुरू हो गया है और इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया को पूरे पारदर्शी तरीके से करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। सबसे पहले टेस्ट के तौर पर अभ्यर्थियों के चेस्ट नंबर पर RFID टैग लगाकर दौड़ की प्रक्रिया शुरू कराई गई। नवादा जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में अभ्यर्थियों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ साल 2009 और 2011 के अभ्यर्थियों की अलग अलग चरणों में बहाली प्रक्रिया होगी। लंबे समय बाद बहाली को लेकर अभ्यर्थियों में भी काफी उत्साह है। हालांकि कई अभ्यर्थियों की उम्र बहाली के इंतजार में काफी ज्यादा भी हो गई है, जो दौड़ के वक्त हांफते नजर आए। गया के जंगली पहाड़ी इलाकों में चल अफीम की फसल उगाई जा रही है और नशे के सौदागर नशे की खेप को यहां से दूसरी जगह पहुंचाने की फिराक में रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की नजर इस पर रहती है। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र भदवार थाना क्षेत्र के टेढ़ी नदी के जंगली पहाड़ी इलाके में भारी मात्रा में अफीम का डोडा और दूसरी नशीली चीजों को SSB ने जब्त किया। SSB ने 300 किलो अफीम का डोडा, 25 किलो पोस्ता दाना और करीब 1.5 किलो अफीम का दूध बरामद किया है। इस संबंध में SSB सलैया के सहायक कमांडेंट शिवराम कृष्ण ने बताया कि सुरक्षा बल स्पेशल पेट्रोलिंग के लिए जंगली इलाकों में निकले हुए थे और इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर टेढ़ी नदी के जंगली और पहाड़ी इलाकों में नशे की इस बड़ी खेप को बरामद किया गया। दरअसल टेढ़ी नदी के इलाकों में नक्सलियों के द्वारा किसानों को शामिल कर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करवाई जाती है, जिससे नक्सलियों को मोटी रकम की कमाई होती है। ऐसे में SSB की इस कार्रवाई से नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल जब्त सभी सामान को SSB ने भादवार थाने को सौंप दिया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मधुबनी में ज्वेलरी दुकान में चोरी करते एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। घटना हरलाखी थाना के हुर्राही चौक की है, जहां चोरी करते लोगों ने एक चोर को पकड़ा और उसके बाद लोगों ने चोरों को खंबे में बांधकर पहले तो उसकी पिटाई की और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस दौरान रात भर चोर खंबे से बंधा रहा और सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। दुकानदार ने बताया कि चोर सुबह करीब 3 बजे दुकान के ऊपर चढ़कर छत को तोड़कर दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसकी आहट बगल की दुकान में सोए हुए शख्स को हुई। उसके बाद दुकानदार और स्थानीय लोग वहां जमा हो गए और एक चोर को रंगे हाथ दबोच लिया। ग्रामीणों का कहना है कि चोर 3 की संख्या में आए थे। हालांकि शोर सुनकर 2 चोर भाग निकले, जबकि एक चोर पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड के कर्मा दक्षिणी पंचायत के लोग प्रदूषण से परेशान हैं। बूढ़ा खाप में यहाँ की स्पंज फैक्ट्री लोगों के लिए एक अभिशाप बन गई है। स्पंज फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और धूल ने यहाँ के बच्चों को भी परेशान कर रखा है। बूढ़ा खाप के नव प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी इससे काफी दिक्कत हो रही है। प्रदूषण से एक ओर जहाँ उनके स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है, वहीं पूरे स्कूल परिसर में गंदगी फैली रहती है। बच्चों का पोशाक भी प्रदूषण के कारण गंदा हो जाता है। यही नहीं, स्कूल में जो मिड डे मील बनता है उसमें भी परेशानी आती है। बच्चों के खाने के लिए बनाया जाने वाला खाना पोषक तत्वों की जगह धूल से भरा होता है। गांव के लोगों को इससे बच्चों में बीमारी फैलने का डर सता रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे को प्रदूषण की वजह से गंभीर बीमारी हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीण गाँव में स्पंज फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड का गढ़वा जिला ही एक ऐसा जिला है जहां सुखाड़ की स्थिति सबसे ज्यादा रहती है। किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने करोड़ों खर्च कर नहर का निर्माण कराया, लेकिन ये योजना किसानों के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकी, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही से इस नहर का अब तक लाभ किसानों को नहीं मिल सका है। हालांकि कभी कभी पानी तो आता है, लेकिन खेत की सिंचाई नहीं हो पाती है। अन्नराज नहर परियोजना पर सरकार ने 84 करोड़ खर्च तो किया, लेकिन ये नहर किसानों के लिए हाथी का दांत साबित हो रहा है।
किसानों का यह सपना था कि इस नहर के बन जाने के बाद खेतों तक पानी पहुंचेगा, लेकिन आज लगभग 82 गांव के किसान नहर होने के बाद भी सिंचाई से वंचित हैं। किसानों का कहना है कि नहर तो बना, लेकिन इस नहर में दरारें पड़ चुकी हैं। साथ ही इस नहर में जितने भी आउटलेट बनाए गए हैं वो सब अनियमित ढंग से बनाए गए हैं, जिससे कि खेतों में पानी पहुँचना मुश्किल होता है। वहीं नहर में गेट भी नहीं लग पाया है ताकि पानी के लेयर को उठाकर खेतों का पटवन किया जा सके। रांची में इस्कॉन की ओर से सड़कों पर हरिनाम संकीर्तन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ की स्थानीय शाखा इस्कॉन ने दिव्य और भव्य हरिनाम संकीर्तन किया, जहां सभी भक्तों ने वास्तविक सनातन धर्म देने के लिए अपार उत्साह और स्नेह प्रदर्शित किया। इस मौके पर भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का नृत्य, गायन और कीर्तन करते नजर आए। इस नगर संकीर्तन का उद्देश्य लोगों को वास्तविक सनातन सुख और वास्तविक धर्म की जड़ों से जोड़ना था। इस मौके पर बताया गया कि धर्म केवल बाहरी अनुष्ठानों के विषय में नहीं है, ये वास्तव में भगवान को जानने, भगवान की सेवा करने, भगवान से प्यार करने के बारे में है। साथ ही ये संदेश दिया गया कि हमें अपने प्रभु को जानने के लिए अपने वास्तविक धर्म शास्त्रों की ओर लौटने की जरूरत है और इसके लिए भक्तों को हरिनाम के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण पुस्तक, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और कई अन्य पुस्तकें भी वितरित की गयी। इस संकीर्तन में दुनिया के 25 देशों के 100 से अधिक भक्तों और रांची के 150 से अधिक भक्तों ने भाग लिया। भागलपुर के नवगछिया के गोपाल ने अपने आविष्कार से दुनिया को चौंका दिया है। अब गोपाल का बायोपिक बनने जा रहा है। दरअसल बनाना बॉय के नाम से प्रसिद्ध युवा वैज्ञानिक गोपाल केले पर शोध कर रहे हैं। गोपाल ने 13 साल की उम्र में केले के थंब से बिजली उत्पादन कर दुनिया को चौंका दिया था। अब केले के थंब से पल्प तैयार कर रहे हैं, जिससे प्लेट थाली बनता है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर अभी वो काम कर रहे हैं। गोपाल अभी एवोन पैफ्को नाम की कंपनी में बतौर साइंटिस्ट कार्यरत है। गोपाल अब तक कई आविष्कार कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके आविष्कार को न सिर्फ सराहा, बल्कि उनको 2017 में अहमदाबाद स्थित इनोवेटिव फाउंडेशन भेजा था। गोपाल को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 40 युवा आइकॉन में भी शामिल किया गया था। गोपाल का जीवन काफी संघर्ष से भरा रहा है। एक खपरैल मकान में रहकर उन्होंने पढ़ाई की और यहीं से उन्होंने आविष्कार शुरू किया। यही वजह है कि अब गोपाल पर बॉलीवुड में बायोपिक फिल्म बनने वाली है, जिसका नाम बनाना बॉय होगा। हेडलाइंस